As believers in our Christian lives, विश्वासी होने के नाते आज्ञाकारिता का महत्व हमारे जीवन में हम इन दिनों में देख रहे हैं। many times we think that obedience is only for the old covenant people, Old Testament people. और हम कई बार सोचते हैं कि आज्ञा पालन जो है वो केवल पुराने नियम के लोगों के लिए था। But the Holy Spirit has given us commandments that we can obey the Lord, and that's how we know we can please the Lord. और पवित्र आत्मा ने हमें ये आज्ञा दिया कि उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा हम परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न कर सकते हैं। In the Old Testament, they had the commandments, but they could not keep all the commandments because they didn't have the Holy Spirit. पुराने नियम में उनके पास आज्ञाएं थी, लेकिन वो आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। But now in the New Testament, the standards are much higher because the Holy Spirit is given to us. लेकिन नए नियम का स्तर जो है वो बहुत ही ऊंचा है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। The Old Testament, the commandments are you shall not kill. और पुराने नियम में एक आज्ञा थी कि तुम्हें किसी की हत्या नहीं करना है, murder. आपका किसी को कत्ल नहीं करना है। Now the New Testament, Jesus said you should not get angry in your heart. लेकिन नए नियम में यीशु कहते हैं कि हमारे दिल में हमें क्रोधित नहीं होना है। The Holy Spirit can help us to remove anger completely from our heart. लेकिन केवल पवित्र आत्मा ही हमारे दिल में, हमारे जीवन में इस कार्य को करने में मदद कर सकता है। He said if you keep anger in your heart, it's just like you'll go to hell. और वचन कहता है कि अगर हम हमारे दिल में उस गुस्से को, क्रोध को रखते हुए हम नरक के लिए जा सकते हैं। The Old Testament that you should not commit adultery. पुराने नियम में लिखा है कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है। But in the New Testament it says you should not lust in your heart. लेकिन नए नियम में लिखा है कि हमारे हृदय के अंदर भी हमें उस व्यभिचार को नहीं सोचना है। That is only by the power of the Holy Spirit. और ये केवल पवित्र आत्मा से ही संभव है। And these are the commandments that God writes into our hearts. यही पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में उसकी आज्ञाओं को लिखता है। 1 John chapter 2 और पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय verse 3 it says, by this we know that we have come to know him if we keep his commandments. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय तीसरा वचन, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। The Apostle John is writing to believers, not to unbelievers. Say, if I say I know him, I keep all the commandments. That I'm consciously aware that I keep all his commandments. और प्रेरित यूहन्ना जो है वो विश्वासियों को यहाँ लिखते हैं कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसमें हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। And this is the one who says I've come to know him and does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him. और जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। If there is something the Holy Spirit is speaking to me that I have not obeyed, and now I am telling everybody that I come to know Him, I am a liar. The Word of God says. और कुछ चीज़ें हैं जो पवित्र आत्मा मुझे आज्ञा का पालन करने के लिए कह रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं औरों के सामने और परमेश्वर के सामने झूठा ठहरता हूँ। This is verse 5 that whoever keeps His word in Him, the love of God has been perfected. और 5 वचन में लिखा है कि पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध किया गया है। We always have to be obedient to whatever God tells us in the Word of God. और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है उस हर एक वचन के प्रति हमें आज्ञाकारी रहना है। I know that I am walking in love with God. और उसी प्रकार हम जान पाएंगे कि मैं परमेश्वर के साथ उस प्रेम में चल पा रहा हूँ। Verse 6 says, the one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. और वचन 6, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। I should walk every day in every situation as Jesus did walk. और मुझे प्रतिदिन मेरे जीवन के हर हालात के अंदर यीशु मसीह के समान चलना है। That means I should behave as Jesus behaved. और मुझे उसी प्रकार वर्तन करना है जैसे यीशु का वर्तन था। How would Jesus behave today in the church? और यीशु मसीह आज की कलीसिया के अंदर कैसा बर्ताव करता है? The Holy Spirit will show you like that. और पवित्र आत्मा तुम्हें उस प्रकार सिखाएगा। What sort of thoughts Jesus are thinking? और यीशु किस प्रकार के विचारों को चाहता है? The Holy Spirit will say, don't think like this kind of thoughts. और पवित्र आत्मा केवल प्रेरित करेगा कि ये विचार आपको नहीं करने हैं। When you go home, how are you going to behave? और आप घर पर जाते किस प्रकार आपको बर्ताव करना है? When in the office, how are you going to behave? और आपके दफ्तर में आप कैसे बर्ताव करते हैं? When in the road you're driving, how are you going to behave? और आप जब अपने ड्राइव करते तब कैसे बर्ताव करते हैं? You must behave as Jesus behaved. और आपको यीशु मसीह के समान अपने जीवन को रखना है। The Holy Spirit will show us and He'll empower us. और पवित्र आत्मा उस कार्य को दिखाएगा उस क्षेत्रों को और हमें वो सामर्थ्य बनाएगा। God requires 100% obedience from us. परमेश्वर हमारे जीवन से 100% आज्ञा पालन चाहता है। Jesus gave the last commission, the disciples said, to obey all that I have commanded you. और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि शिष्यों को कहा अंत में कि जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी वो सब आज्ञाओं का पालन आप करें। Not just 95% of what I have commanded you. और न केवल 95%, 35% is pass. Then we can pass. But no, he says 100 out of 100 you must get. Everything, whatever God tells you, you have to obey. और जैसे हमारी परीक्षाओं में होता है 35% पास हो जाते हैं, उस प्रकार नहीं, लेकिन 100% हमें पूरा का पूरा आज्ञा पालन करना है। No, I got 50%.
मुझे 50% मिला है, Other people are getting only 10%, 20%. I am getting 60% marks. हम औरों की तुलना के अंदर कहते हैं कि औरों को तो 10% या 20 मिला है और मुझे तो 50 मिला है। God says, I don't want all this partial thing. I want 100%. परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरह के अधिक या कमजोर आज्ञा पालन न करें। Sometimes we just like to omit certain things we don't like. और कई बार हम उन चीज़ों को निकालना चाहते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। Sometimes when the exam time comes, no, people get the portion to study. और जब परीक्षा आती है तो कुछ भाग जो होता है पढ़ाई के लिए कुछ। So sometimes the teachers, when my son was small, I used to ask him this. He's saying, this portion omit. और जब मेरा बेटा जब परीक्षा के लिए पढ़ाई करता था, कुछ भाग था उस पुस्तक का, वो उसे निकाल देता था। This chapter, Jesus, the teacher said, omit. और उसके शिक्षक ने कहा है कि इसको नहीं पढ़ना है। So many things omitting. और उसको पूरी तरह से निकाल देना है। The Lord says, all the word of God, I cannot just omit from there. और परमेश्वर के वचन में हम इस प्रकार नहीं कर सकते हैं। The Holy Spirit speaks to us. God is God, and I have to obey Him. और पवित्र आत्मा हमारे मन को प्रेरित करते हैं कि परमेश्वर वो परमेश्वर है, उसकी हमें आज्ञा का पालन करना And that's है। why who are the people who obey? As we heard, only the humble people obey. और केवल वही है जो दिल में नम्र है, वही परमेश्वर का आज्ञा पालन कर Who are the सकते humble हैं। people who obey in our office? और नम्र लोग जो ऑफिस के अंदर किस प्रकार आज्ञा पालन कर सकते The हैं? peons. और जो एक पियून होते हैं, They tell them to do this, bring the water, take the file here, go there, they'll obey. और उनको जो कहा जाता है पानी लाने, फाइल लेने, वो जो कहा जाता है उस प्रकार वो आज्ञा का पालन करते हैं। If you tell your coke colleague, you take this water and keep it there and take this thing and bring it there, he will look at you as if you're telling, what are you telling me all these things? और अगर उसी प्रकार आपके सहकर्मी को आप ये कह दे कि मेरे लिए पानी भर के ला, ये करके जा, तो वो शायद आपके लिए वो देखेगा कि क्यों मुझे इस प्रकार वो कह रहा है। If we're humble in heart, we'll always obey God. जब हम दिल में नम्र होते हैं, हम हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। When we are proud, we'll try to manipulate. और जब हम घमंडी होते हैं तो तब हम वहां पर आज्ञा पालन नहीं कर पाते। I'll do this and I will not do this. और हम ये कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। That's why the Lord told Saul, when you are humble in your own eyes, when you're lowly in your eyes, God made you the king. और इसीलिए यहाँ पे वचन में लिखा है कि शाऊल को लिखा गया कि जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तो परमेश्वर ने तुझे राजा बनाया। When God anointed people, can anoint us only when we are humble in heart. और अभिषेक तभी ही प्राप्त होता है जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। What does it mean to be a king? और राजा बनने का क्या मतलब है? In the New Testament, what the king means, a king that I should have authority and wealth. और नए नियम में राजा का मतलब है जिसके पास अधिकार है और धन है। What is spiritual wealth? और आत्मिक धन क्या है? Spiritual wealth is I have lot of joy and peace and love in my heart and blessedness and patience. That is spiritual wealth. और आत्मिक धन मेरे मन में शांति, आनंद और परमेश्वर का आनंद और उसकी सहभागिता बढ़ते जाना, ये परमेश्वर का आत्मिक धन मेरे जीवन में है। And the king is in control of situations. I'll be in control over the lusts of my flesh. और ये मान लेना कि मैं मेरे जीवन के हर एक क्षेत्रों के ऊपर, सारी वासनाओं के ऊपर नियंत्रण रख पाऊंगा। That is by the power of the Holy Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें चाहिए। Because humble people get the grace from God, that is the power of the Holy Spirit, and that's why they reign in life. और नम्र लोगों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है ताकि वो उस जीवन में राज्य कर सके। There is a verse in Romans chapter 5 that those who receive the abundance of grace shall reign in Jesus and reign in life. That is Romans chapter 5 verse. No, not 17. For if by the transgression of the one death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य And करेंगे। who are the people who receive abundance of grace? और ये अधिक अनुग्रह किस लोगों को प्राप्त होता है? They are extremely humble. जो बहुत ही नम्र है। And they will reign in life through one Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के द्वारा इस जीवन में राज्य कर पाते हैं। God will give them victory over their anger, victory over their lust of the flesh, victory over the pride. They'll always be humble in heart and will walking with God. और जब हम नम्र बनते हैं हृदय के अंदर, तभी हम हर एक क्रोध के ऊपर, वासनाओं के ऊपर, हर प्रकार की बातों के ऊपर विजय प्राप्त करके चल सकते We'll हैं। be walking as kings. और हम उस राजा के समान चल पाते हैं। And we'll have fellowship with the King of Kings. और तब हम राजाओं के राजा के साथ एक सहभागिता कर पाते हैं। When Jesus was in the world, they asked Jesus, are you the king?
और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था उसको पूछा गया कि क्या तू राजा है? Jesus said, yes, I am the king. For that purpose I was born into this world. That's why I was brought into this world. और यीशु मसीह कहता हाँ मैं राजा हूँ, उसी कारण से मेरा इस संसार में आना हुआ और उस मकसद को मैं पूरा कर रहा हूँ। See, God has called you and me to be kings and queens in this world. और परमेश्वर ने हमें संसार में उसके राजा और रानी के रूप में होने के लिए बुलाया है। Whatever our situations, we can reign in life, we can live a triumphant life. That is our portion, that is our inheritance. और कोई भी हमारी हालात क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके सामर्थ्य के द्वारा हर परिस्थिति के ऊपर हम राज्य करें। But if we become proud and haughty and then we don't obey God, then we lose our kingship anointing. अगर हम घमंडी होकर उसकी आज्ञाओं का पालन न करें तो हम उस राज की अभिषेक को हम खो बैठेंगे। And what shall we do to remain as kings always? हम उसके राजा बनने के लिए हमेशा क्या करना है? Once a king, we have to always remain a king. अगर एक बार हम राजा बन जाते हैं उसके बाद हमेशा उस राजपद में हमें बने रहना है। How do we know that we are humble? और कैसे हम जाने कि हम नम्र हैं? The God told Saul to kill. It is written verse 18 to exterminate everything that was of the Amalekites. और पर राजा को इस प्रकार शाऊल को कहा कि हर चीज को पूरी तरह से नाश करना है। See, that was, I mean, it's suppose somebody was to go and kill everybody in that town. और अगर आपको कोई कहा जाए कि उस राज्य में जाके उस नगर में जाके हर चीज का नाश करना है, All the animals, birds, everything that you see, just kill it. और हर प्राणी, हर पक्षी, हर चीज जो आप देखते हैं उसको नाश करना है। And Saul said, well, king looks very handsome fellow. He's a very nice chap. और वो शाऊल He's a very interesting person. That's why I don't know why he did not kill Agag of all the people. He kept him there. I don't know why. So he just said, this fellow looks very good, handsome chap. He should not worth killing. Let him be there. और शाऊल खुद भी एक बहुत खूबसूरत व्यक्ति था। उसने पता नहीं किस लिए उस अगाग राजा को उसने जिंदा रखा, शायद वो भी खूबसूरत होगा, उसके लिए अपने आप के लिए रखा उसको। And all the good things they all kept. और बहुत ही जो सुंदर अच्छी चीजें थी उन्होंने अपने आप के लिए रख छोड़ा। And all the ugly things and all they just destroyed. और जो बहुत ही बदतर या गंदी चीजें थी उन सारों चीजों का उन्होंने नाश किया। And as we heard, then after that he made a monument to himself. और उसके बाद एक अपना खुद का एक स्मारक उसने बनाया। I am the great conqueror. और उसमें उसने शायद लिखा होगा कि वो बहुत एक बड़ा विजेता। See, this only shows to be how proud and arrogant Saul had become. और यही दिखाता है कि शाऊल जो कितना घमंडी बन चुका था। He did not obey the voice of the Lord. और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। How does it apply to our own lives? ये हमारे जीवन में कैसे लागू होता है? The Lord said anything that is of self should be destroyed in your own life. हमारे जीवन में हर एक चीजें जो खुद या स्व से केंद्रित है उसका नाश होना जरूरी है। In our lives we have got such a lot of selfish ideas and do our own will all the time. हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे खुद के स्वार्थी इच्छाएं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बारे में ही हैं। The Lord says you have to always do my will, not your will. परमेश्वर चाहता है कि हमेशा हम उसकी इच्छा को करें, हमारी नहीं। Not 90% of my will and 10% of your will. और ये परमेश्वर नहीं चाहते कि 90% हम परमेश्वर की इच्छा करें और 10% हम खुद की इच्छा को करें। We try to compromise. हम उसके साथ समझौता करने का प्रयास करते हैं। God says no, I want 100% from you. परमेश्वर आपका 100% चाहता है। Everything of yours. आपका हर चीज चाहता है वो। And that sometimes we don't like. और वही हमको कई बार पसंद नहीं आता है। Because all that is of the flesh is hateful to the eyes of God. और जो भी हमारे जीवन के अंदर संसार की और शरीर की बातें वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणा की योग्य है। And we have to be radical and we have to kill. और हमको बहुत ही उसको ऊपर नाश करना है उसको। Jesus said, if you want to follow me, you must hate your father and your mother and your brother and your wife and your children and yourself. यीशु मसीह ने कहा अगर आप मेरा अनुकरण करना चाहते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, पति, हर एक चीज का आप द्वेष करें। Hate means murder. और पूरी तरह से उसको मार देना। So have you murder your mother and murder your wife and murder your children and murder yourself? ये पूरी तरह से उसको कत्ल कर देना, हत्या कर देना, माता पिता या भाई बहन हर चीज को। It looks a bit radical. ये बहुत ही एक रेडिकल दिखता है। It means you have to say no to your own will and your father's will, your wife's will. Only God's will should be done in your life. और इसीलिए हमें अपने खुद की इच्छा को मना करके ना करके हमें केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। We can do that only by the power of the Holy Spirit. और ये हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही कर सकते हैं। In Romans chapter 8, रोमियो उसका 8 अध्याय verse 13. 13 वचन। If you are living according to the flesh, you must die.
But if you by the Spirit are putting to death the deeds of the body, you will live. क्योंकि यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। And for all those who are led by the Spirit of God, these are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। If by the Spirit, this says, verse 13, you are putting to death the deeds of the body, you will live. और वचन कहता है 13 वचन में, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। So we also have to have a killer nature. और यही एक मारने का, हत्या करने का एक स्वभाव हमारे जीवन में होना See, we have to जरूरी love है। God. Loving God means also we have to kill. परमेश्वर से प्रेम करना, इसलिए दूसरी और चीजों को हत्या करना है Kill my own desire. और मेरी खुद की इच्छाओं को मारना है। As Jesus said, not my will, but your will be done. जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। Lord, I have a desire to do this. I have a desire to look at that. I have a desire to go here. I said, is that God's will? Do only God's will, and then we find we'll be pleasing to God. हमारी खुद की बहुत सारी इच्छा होती है, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, लेकिन हमें कहना है कि परमेश्वर तू जो चाहता है उस प्रकार मेरे जीवन के द्वारा The कर। Holy Spirit says, if you are led by the Spirit, you'll be the sons of God. और अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होते हैं तो आप परमेश्वर के बच्चे हैं। We can be led by the Spirit or led by our own flesh. हम अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चल सकते हैं या खुद के द्वारा चल सकते हैं। Led by a flesh means led by my selfish desires. मेरे स्वार्थ की जो इच्छाएं हैं उन चीजों के द्वारा चलना। We have got a lot of selfish desires. बहुत ही स्वार्थ की इच्छाएं हमारे जीवन में होती And how है। long will our selfish desires last? और ये स्वार्थ की इच्छाएं कब तक हमारे जीवन में होती Till the है? day we die. और जब तक हम मृत्यु पाए तब So तक। if till today I have been living very nicely led by the Holy Spirit, but tomorrow I can be led by the selfish desire, I can backslide and become like Saul. भले आज मैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण, उसकी अगुवाई में चल रहा हूं, लेकिन कल उस शाऊल के समान मैं खुद की इच्छाओं के अधीनता में आकर परमेश्वर से दूर जा सकता हूं। There are many believers who come to the Lord, and when they are born again, they are so full of fire and they love the Lord so much. लेकिन जब कोई नया परमेश्वर में कोई नया व्यक्ति आता है, बहुत पवित्र आत्मा से भरा हुआ, एक बहुत ही आनंद उनके जीवन में होता है। Many of them enter full-time ministry and then they begin to backslide like anything. और बहुत पूर्ण समय के सेवकाई में आने के बाद वो कुछ समय के बाद पूरी तरह से पीछे चले जाते Many हैं। of them become pastors and they become so proud. और कई पास्टर होते हैं जो बहुत ही घमंड से भर जाते They हैं। lose their fellowship with God. वो अपनी संगति परमेश्वर के साथ खो बैठते हैं। They're doing everything. They're preaching, they're singing, they're doing all the visiting and all the other things they're doing. But it's gone. The fellowship with God is gone. वो पास्टर होने के नाते सारी चीजें गाना और प्रचार करना सब कुछ चीजें कर रहे हैं, लेकिन घमंड के कारण परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता, संगति जो है वो पूरी तरह से चला गया Jesus है। will ultimately say, I don't know you. You did a lot of prophesying, you did a lot of service, you did evangelism, but I never knew you. You never lived in fellowship with me. You never listened to me. You just did what you like to do. और यीशु मसीह उस दिन उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें कदापि कहीं पर भी नहीं जानता हूं, क्योंकि कभी भी आपने मेरे साथ संगति नहीं की, न मेरी आज्ञाओं का पालन किया What है। terrible words to listen. और कितने भयंकर ये शब्द होंगे यीशु के द्वारा सुनने के लिए। That is going to be on the last day. और ये अंतिम दिनों में होगा। But the last day, this is not the last day for us. और यही अंतिम दिन है हमारे लिए। Paul reached that bad state because he was always rejecting the voice of the Holy Spirit. और जो पौलुस जो था वो हमेशा ऐसे स्थान पर था कि जहां उस पवित्र आत्मा की आवाज को वो नहीं सुन पाता था। Hebrews says, today if you'll hear your voice, do not harden your heart. और हिब्रानियों में लिखा है कि अगर आज यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन सुनो, अपने हृदय को कठोर न करो। What does it mean to harden my heart? और हृदय को कठोर करना, इसका मतलब क्या है? This is not for me, it is for my wife, it is for this brother and that is brother. और इसका मतलब ये है कि मैं अपने लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। And as a result, I can justify myself as Moses did and Saul did. We begin to justify ourselves. और जैसे मूसा ने किया, शाऊल ने किया, वैसे हम भी अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। And then what happens? We lose the anointing of God. और उसी प्रकार हम पवित्र आत्मा का अभिषेक खो बैठते हैं। And what will be the state of ours? It will be a very terrible state. और वो भी एक बहुत ही भयंकर एक स्थिति होगी हमारे जीवन की। And you know what happened to Saul after that? और हम जानते हैं शाऊल का उसके बाद क्या हुआ। He was tormented by evil spirits. और एक दुष्ट आत्मा के द्वारा उसको दुष्ट आत्मा वो ग्रसित हो गया। We see in 1 Samuel chapter 15. पहला शमूएल 15 अध्याय। Verse 23. For rebellion is as divination, and insubordination is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you from being king. देख, बलवा करना और भावी कहनाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्ति और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है।
तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। So the Lord was telling that for rebellion is as the sin of divination. और बलवा करना और भावी कहनाने वाला एक समान पाप है। That's a rebellion means I don't want to do this, I want to do what I like, I'm not going to listen to anybody. बलवा करना यह है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, मैं किसी और का नहीं सुनूंगा। I'm not going to listen to any authority, I'm not going to do what I like to do. और मैं किसी भी अथॉरिटी का नहीं सुनूंगा, मुझे जो पसंद है वही मैं करूंगा। This is the spirit of the devil himself. और ये एक दुष्ट की आत्मा है। That is why the spirit of the devil has infiltrated into every sphere of society in our lifetimes. और यही दुष्ट ने हर एक समाज के हर एक क्षेत्र के अंदर इसे भर दिया Who है। teaches small children to rebel? और बच्चे को बलवा करना कौन सिखाता है? They say, I don't like to do this, I don't like to. They'll start crying and making a big noise right from small age. और बच्चे तुरंत ही कहते हैं मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुरंत ही वो रोते हैं। Sometimes the parents have to take a stick and give them a good beating, and then they will learn the lesson, toss it quietly. और माता पिता उनको अच्छे से मारते हैं, उसके बाद वो उस पाठ को सीख पाते That हैं। is to protect them. और वही उनको सुरक्षा देता है। There is a sister yesterday who was sharing that when she was very small, she used to be very stubborn and very rebellious. और एक बहन ने जैसे कल बताया कि वो जब छोटी थी तभी बहुत ही बलवा और करने वाली थी। And her parents used to get fed up. और उसके माता पिता बहुत ही उससे उब गए थे। She's saying that some shaitan has come into her life. और वो उनके माता पिता कुछ शैतान उनके जीवन में आ गया Small है। baby. और छोटी ये बच्ची है। Let us go to the what is that magic people and try to take the shaitan out of her. और हम कुछ जादू टोना किसी के पास जाते हैं और उससे कुछ इलाज करवाते हैं उसका। See, even unbelievers know that when rebellion is, that it is evil and it is the devilish nature. अन्य जाति भी यहाँ तक जानते हैं कि बलवा करना ये एक शैतान का स्वभाव है। It comes naturally to us. और ये हमारे जीवन में प्राकृतिक तौर से आता है। It's only when Jesus comes into our life we get the nature of Jesus Christ. और तब जब यीशु हमारे जीवन में आता है तब हम यीशु का स्वभाव प्राप्त We करते have to हैं। all learn to humble ourselves. और तब हम अपने आप को नम्र कर पाते हैं। It says it is like black magic. और ये एक काला जादू के समान है। And it says insubordination is as iniquity and idolatry. और हट करना मूर्ते और गुरु देवताओं की पूजा के तुल्य I है। don't want to listen to anybody. और मुझे किसी को सुनना पसंद नहीं है। We see that in our hospital and workplaces in our at least government says Jindabad, Murdabad, strike, I will not live. इसको मारो, इसको डिस करो. That is the spirit of the devil himself. और बहुत सारी हड़ताल हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे मोर्चे देखते हैं जहाँ पर वो अपनी मांगे पूरी करने के लिए चिल्लाते हैं। God says you don't join all those things. और यीशु हमें ये नहीं सिखाते They हैं। are protesting. और वो अपने आप को बलवा करके वहाँ पे And they मोर्चा keep करते हैं talking bad about all authorities. और सारे अधिकारियों के विरोध में वो सब कुछ बोलते हैं। The Lord said you have to humble yourself. God will do everything in correct time. परमेश्वर में सिखाता है हमें केवल नम्र करना और परमेश्वर के हाथों में If सौंपना you है। don't agree with them, just have a talk in a very humble way and a soft tone. अगर आप उनसे सहमत नहीं होते तो एक अच्छे कोमल आवाज के अंदर आप उनसे बातें करें। Because if you have insubordination, it is like idolatry. और यहाँ पे जैसे लिखा है कि हट करना एक मूर्ति पूजा के समान है। Say, we don't keep idols in our house. हमारे घरों में शायद हम मूर्ति नहीं रखते We are हैं। not Roman Catholics. हम शायद वो रोमन कैथलिक नहीं है, We are not Hindus. हिंदू नहीं है। They have got idols in their house. उनके घरों में उनकी मूर्ति और देवताएं हैं। And what is the result when they keep idols in their house? और उस मूर्तियों का क्या कारण है? Because behind every idol is a demon. और उस हर एक देवताओं की पूजा, उस मूर्ति की पूजा एक शैतान है। There is always chaos and confusion over there. और हमेशा अव्यवस्था और उनके उलझन उनके जीवन में पाई जाती No है। peace. कोई शांति नहीं है। So we don't keep the physical idols. हम हमारे जीवन में दिखने वाले उस मूर्ति को नहीं रखते हैं, The great idol is myself. लेकिन जो मूर्ति मैंने खुद अपने आप से मेरे मन में बनाए हैं Everybody should listen to me. और हर व्यक्ति मेरा सुनना चाहिए I should do this and I should do that. और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। That's why all evil spirits begin to trouble them. और इसीलिए दुष्ट की शक्तियां उन्हें परेशान करती है। Paul was such a stubborn person. और पौलुस इतना बलवा करने वाला व्यक्ति That's why था। after this, what happened? Evil spirits should trouble him. और उसके बाद शौल को ये एक दुष्ट की शक्ति उसे परेशान करने लगी। Then he had to listen to music from David to become a little calm. और उसके बाद उस दुष्ट की शक्ति से निकलने के लिए उसको दाऊद का म्यूजिक सुनना पड़ता था। See, if you don't listen to God and listen to all authority under you, then you will be under the power of the evil spirits. और जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन या उसके अधिकार में आए बिना और किसी व्यक्ति और खुद का सुनने से जब करते हैं तब आप दुष्ट की शक्ति की अधीनता में आ जाते As हैं। wives, you don't submit to your husband, you are inviting the evil spirits to come into your life. और पत्नी अपने पति के जब अधीनता में नहीं आते हैं तो अब दुष्ट को, शैतान को अनुमति देते हैं हमारे जीवन के ऊपर राज्य करने If के you लिए। don't have a humble spirit in the church, then we invite evil spirits to torment us. अगर कलीसिया के अंदर नम्र स्वभाव नहीं है तो हम दुष्ट की शक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं हमें
परेशान Devil करने के keeps लिए। on putting all negative thoughts about into your mind. और शैतान हमेशा आपके मन में नकारात्मक विचारों को डालता रहेगा। How do I know that? और कैसे मुझे पता चलेगा? From my own experience. खुद के अनुभव के द्वारा। You, instead of interceding for other people, you will be accusing other people. और लोगों की मध्यस्थी करने के बजाय आप लोगों का दोष लगाना शुरुआत कर Jesus देंगे। is praying for everybody. यीशु ने हर एक के लिए प्रार्थना की। The devil and all his characters, they are always finding fault. और शैतान और उसकी सारी जो गुण हैं वो लोगों के अंदर दोष को ढूंढना है। How many faults do we all have? और हमारे जीवन में कितने दोष है? Jesus is busy sitting from heaven and finding out our faults out. क्या यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर हमारे जीवन के हर एक दोष को ढूंढ रहा है? He's saying, in spite of all your faults, I'm praying for you. और आपके दोष और आपकी गलतियों के बावजूद भी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। But if we are not listening to the Lord, then we'll be keeping on accusing the brothers and sisters just like the devil. अगर आप यीशु की अधीनता में नहीं हैं तो आप और लोगों की आलोचना कर रहे हैं। Instead of being anointed by the Holy Spirit, we are tormented by the evil spirit. और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम दुष्ट की शक्ति के द्वारा हम ग्रसित हो गए हैं। What a plain and simple obedience brings us in the life of heaven. और ये कितनी सुंदर बात है कि एक आज्ञा पालन के द्वारा उस स्वर्गीय जीवन को जीना। When Jesus was filled with the Holy Spirit, he obeyed God. जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया उसने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। Whatever God tells you today, please obey it. आज परमेश्वर जो आपको कहता है आज्ञा पालन करने के लिए उसको करे। Start today. आज ही आरंभ करे। And all your evil things that used to torment you will just go away. और आपकी जो दुष्ट की हर एक शक्ति आपको परेशान करती है वो सब कुछ दूर हो जाएगा। We have seen in unbelievers' life how bad things used to come automatically into our minds. और कैसे मन जाती कई लोगों में हम देखते कि कैसे नकारात्मक और बुरी चीजें कैसे उनके मन में आती है। Bad thoughts about the people, sexually impure thoughts, so many things just keep on coming into our minds. और कितनी नकारात्मक चीजें और अवैध बातें कितनी आसानी से हमारे मनों में आती है। And we have no control over it. और उसका कोई नियंत्रण नहीं है। But once we come to Christ, we give him the authority. All these things go away. जब हम यीशु मसीह के पास आकर उसे अधिकार देते हैं तब उसका नियंत्रण आकर ये सारी चीजें दूर हो जाती And है। if we live in obedience to God, we'll always walk what Jesus walked. हाँ, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे हम वैसे ही चलेंगे जैसे यीशु मसीह चलता था। We will reign in life. हम जीवन में राज्य And that is करेंगे। our calling, brothers and sisters. और यही हमारी बुलाहट है भाई और बहनों। That I should walk in the same manner as he walked. और यही है कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह जैसे चलता था उसी प्रकार हमें चलना है। And if we fall into sin, say, Lord, please help me. और अगर हम पाप में गिर भी जाए लेकिन फिर भी हमें पुकारना है कि प्रभु मेरी सहायता This कर। is my fault. और ये मेरी गलती है। I'm not looking at the fault of my wife or my brother or sister. Lord, please help me. मेरी पत्नी मेरे भाई बहन की दोष को मैं नहीं देखता हूँ पर प्रभु तू मेरी मदद कर। And the Lord will give you grace. और प्रभु आपको अनुग्रह देगा And he'll lift you up. और आपको उठाएगा। There'll be joy in your life. आपके जीवन में आनंद होगा, There'll be peace. शांति You'll होगी be able to love others. और दूसरों के लिए प्रेम होगा। And this is the wonderful thing that simple obedience makes into our own life. और ये अद्भुत बात केवल परमेश्वर की आज्ञा पालन के द्वारा हमारे जीवन में आता है। And that is the one we should always covet in our own life. Lord, I want to always walk with you. और यही चीज की हमें चाहत रखने की प्रभु मैं हर दम आपके साथ चलना चाहता हूँ। Ministry is not very important. और सेवकाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। I like the phrase which Brother Rajkumar says, you just obey God, follow him, ministry will follow. और भाई राजकुमार ने जैसे कहा था कि आप केवल परमेश्वर का अनुसरण करें और सेवकाई आपके पीछे हो लेगी। God will take you here, God will take you there, and it will be automatic blessing. और परमेश्वर आपको यहाँ वहाँ हर जगह पर लेकर जाएगा, आप लोगों के लिए आशीष का कारण God will ठहरेंगे। fill you with the Holy Spirit and do good to everybody around you. और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरकर औरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। Sometimes we also don't know what good we are doing to others. हमको भी ये पता नहीं चलेगा कि हम औरों के लिए कितना भला काम कर पा रहे हैं। So much good automatically it will come from our lives. और बहुत ही नैसर्गिक रीति से हम वो करते जाएंगे भलाई का काम। Whenever I've seen so many patients in my life, so many hundreds and hundreds of them. और बहुत सारे मैंने पेशेंट्स को मेरे जीवन में देखा है। Suddenly the train or somebody will come and smile at me, हाँ, thank you, and just greet me. और कुछ लोग मेरे सामने आते हैं, मुस्कुराते हैं और मुझे इस तरह से देते I don't हैं। even remember the person, but he says, हाँ, I remember that you did this to me. मुझे you were याद kind to नहीं me, होता। you gave me treatment. मुझे याद नहीं होता वो कौन है, लेकिन उनको पता होता है कि मैंने उनका ट्रीटमेंट किया है। I was just doing my duty. और मैं तो बस मेरा भाग कर रहा था। But they were so grateful. पर उनके पास एक धन्यवादी मन होता है। It should become so unconscious in our own life. और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। Because it's a part of our own nature. हमारे स्वभाव का ये भाग है। Jesus told the people who are right on the said, come, made two groups, the sheep and the goats. और यीशु मसीह ने कहा कि दो भाग को हम कर, एक भेड़ का एक बकरी। Jesus told the sheep, when I was hungry, you gave me something to drink, eat something. When I was thirsty, you gave me something to drink. When I was a prisoner, you came to me. In jail, you came to me. And they said,
When, Lord, when did we do all these things? जब यीशु मसीह उनसे कहता है कि जब मैं भूखा था आप मेरे पास रोटी लेकर आए, मैं प्यासा था पानी लेकर आए, मैं कैद खाने में था, तो हम वो सामने से पूछते कि कब हमने ऐसा किया है. It says, inasmuch the least you did to the least of these my brothers, you did it to me. और जब आप एक छोटे से छोटे को करते हैं वो मुझे किए समान है. See, the Lord records everything. परमेश्वर हर चीज का हिसाब रखता है. He records even the thoughts and the prayers that we do. हर एक विचार, हर एक प्रार्थनाएं जो हमने की उसका हिसाब परमेश्वर रखता है. And to pray, that is prayer from our heart. और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए. So what do you do? Say, Lord, please do that and help me, Lord, to do it unto you. प्रभु आप मेरी मदद करें कि वो चीजें मैं आपके लिए कर सकूं. And there will be such an automatic, there will be such a second nature for us to do good. और वही हमारा एक स्वभाव बन जाएगा कि हम भलाई करते जाएंगे. See, when you are anointed by the Holy Spirit, it says, the Lord anointed Jesus with the Holy Spirit and went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil. और यीशु मसीह जब अभिषेक किया गया वो भलाई करते गया और जो बंदी खाने में थे शैतान के दुष्ट के उनको छुड़ाते गया, वही हम भी करते जाएंगे. When you start obeying God, you'll be anointed with the Holy Spirit. और जब आप आज्ञा पालन करेंगे पवित्र आत्मा से और भी भरते And जाएंगे. wherever you go, you start doing good. और जहां कहीं आप जाएंगे आप भलाई ही करते जाएंगे. And you'll be freeing others from the power of the devil. और हर एक को आप दुष्ट के बंधनों से छुटकारा देते जाएंगे. It is as if Jesus is coming to one house, or Jesus is going to the office, or Jesus is going to a home. Jesus is going everywhere. Jesus is living in you. और यीशु मसीह आपके द्वारा हर जगह, आपके दफ्तर में, आपके काम की जगह, हर जगह पर जैसे यीशु मसीह आपके खुद अंदर निवास कर रहे हैं. And the more you obey God, the better your utility for the Lord, the kingdom of God is. और जितना अधिक आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे उतना अधिक परमेश्वर के उपयोगी पात्र आप बन The सकते more हैं. the better your prayers and the more valuable your prayers are. और जितना आप अधिक प्रार्थनाएं करेंगे उतनी आपकी प्रार्थनाएं आपकी और भी बहुमूल्य हो जाएगी. The Bible says everybody prays. हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, The prayer of the righteous availeth much. लेकिन धर्मी की प्रार्थना प्रतिफल को लेकर आती है. Means God hears the prayer of the righteous. परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है. The effective prayer of the righteous is God says, I'm going to listen to him. और धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है. And if we become righteous and live in fellowship, then God is going to listen to us. और जब हम धर्मी होकर परमेश्वर के साथ जीने लगेंगे तब परमेश्वर हमारी सुनेगा. The secret starts with small things. और ये जो रहस्य छोटी चीजों से शुरुआत So होता set है. things right in your own life. हमारे जीवनों के हम चीजों को सही करें. The inner thoughts in our life, the motives and all the wrong things, set it right. हमारे जीवन के हर एक इच्छाएं, हर एक जो रहस्यमय बातें उसको हम सीधा करें. We will live in fellowship with God and we'll be a tremendous blessing to others. परमेश्वर के साथ संगति में बने रहे तब हम बहुत ही उत्तम आशीष बन पाएंगे. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. Dear Heavenly Father, we thank you that you love us very much. पिता हम धन्यवाद करते कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं. Thank you, Lord, you gave us your commandments because you love us. प्रभु आपने हमसे प्रेम किया इसलिए आपकी आज्ञाएं हमें दी है. You are our Heavenly Father. हमारे आप स्वर्गीय पिता है. Earlier we had the father was the devil. हमारा पहले जो था दुष्ट हमारा पिता था. We used to hate other people and tell so many lies. हम और उससे क्रोध करते थे, कई झूठ हम बोलते थे. And we had lived in such misery and some sin. और इतने पाप में और भयंकर हमने जीवन में जिया है. And we were doomed to hell, Lord. और हम उस नरक के भागी होने वाले थे. Thank you, Lord, for taking us out from the kingdom of darkness. और वहां से प्रभु आपके राज्य में आप हमें लेकर आए, इसके लिए हम धन्यवाद Teaching us, करते Lord, हैं. to obey all that you have commanded us. प्रभु हमारी मदद करें कि आपकी सारी आज्ञाओं का पालन हम कर We don't सकें. want to waste our life here just doing our will, Lord. प्रभु हम हमारी इच्छा पूरी करने में हमारे जीवन को बिताना नहीं चाहते हैं. We want to be listening to the Holy Spirit whom you have given us so that we may obey you. जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया उसकी आज्ञा का पालन उसको सुनकर हम करना चाहते हैं. Thank you, Lord, for your precious commandments. प्रभु आपकी उत्तम आज्ञाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं. Thank you, Lord, in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. आमीन.